हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के ऊपर ही पूर्ण बात चल रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर वे में ते वैसे नारायण नमः, षड ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। ये लक्ष्मीपति भगवान है। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यारे कहे नाही यार सम। मतलब परमेश्वर वे है जिन्हें वेदों उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं, उनके तुल्य कोई नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। वेदों में परम सत्य के साकार स्वरूप विषय अनेक प्रामाणिक कथन मिलते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। वेदों में अनेक प्रकार के प्रामाणिक कथन मिलते हैं, तो उसमें इस प्रकार है। पहला प्रकार है रुक संहिता। उसमें पहले स्कंद में 22वें अध्याय में 20वें श्लोक में तद विष्णु परम पद सदा पशन्ति सूरयः दिवि व चक्षुरातम। भगवान विष्णु परम सत्य है, जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता सदैव लालायित रहते हैं। म्हणजे भगवान विष्णु का दर्शन लेने के लिए संपूर्ण जो देवता है, सूर्य चंद्र अग्नि वायु, ये जो देवता है वो हमेशा लालायित रहते हैं। वे सूर्यदेव की भांति अपनी शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त होते हैं। जैसा सूर्य का किरण सभी अंधार को प्रकाशित करता है, जो अंधेरा है उधर भी जाता है तो प्रकाशित करता है, वैसा ही भगवान का एक दर्शन होने से सब जगह पे प्रकाशमय होता है। वे अपूर्ण आँखों को निर्विशेष लगते हैं, अपूर्ण आँखों को निर्विशेष लगते हैं। दूसरा में यही कहा है नारायणार्थव शिर उपनिषद, पहले अध्याय में 2 श्लोक से। उसमें क्या दिया है कि नारायण देव समुत्पदंसे नारायणा प्रवर्तते नारायण प्रलीयन्ते। नारायणा देव समुद्धतन्ते नारायणात प्रवर्तते नारायणा प्रलीयन्ते। मतलब अथ नित्थो नारायण नारायण एवद सर्वे यदभूत यच्च भव्यम। शुद्ध देव एको नारायण न द्वितीयोस्ति कंचित। मतलब नारायण से ही हर वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हीं के द्वारा ही हर वस्तु का पालन होता है और उन्हीं में ही हर वस्तु विलय होता है, मतलब समाविष्ट होती है।
इसलिए नारायण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है, अस्तित्व में है, या जो भी भविष्य में उत्पन्न होने वाली होगी, वह भी शुद्ध अर्चा विग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी वस्तु है या आने वाले वस्तु है, सब समाविष्ट किस में है? नारायण में ही है। और उत्पन्न भी किससे होती है? नारायण भगवान के थ्रू ही उत्पन्न होती है। नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तीसरा उपनिषद में कहा है, नारायण उपनिषद में पहले अध्याय में 4वां श्लोक से, यथा प्रसूता जगता प्रसूति नारायण ही सूत्र है, जिनसे समस्त ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है। मतलब जिनसे नारायण ही सर्वसूत्र है और उनसे ही समस्त ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है। भय शीर्ष पच्छरात्र से परमात्मा हरिदेव हरि परमेश्वर है। श्री भागवतम में 11 स्कंद में 3 अध्याय में 34 और 35 में श्लोक में कहा गया है, नारायणाभिधानस्त ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठामहर्थनो वक्तृ यूय ही ब्रह्म विस्तमा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बताइए, जो ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से भी विख्यात है। उसमें और भी दिया है, अस्तित्व भव प्रलय हेतु रहे तुरस्तम यत स्वप्न जागर शुश्रूषुप्तिषु तद्विच्च देहेन्द्रिया सुहृद्यानि चरन्ति येन सज्जीवितानि तद वेहि पर नरेंद्र। मतलब हे राजन, उन्हें जानो जिनका कोई कारण नहीं है, फिर भी वे सृष्टि पालन एवं प्रलय के कारण है। वे चेतना की 3 अवस्थाओं में है, यथा जागृत अवस्था है, यथा स्वप्न अवस्था है और तथा प्रगाढ़ निद्रा, मतलब गाढ़ निद्रा में। तो इनसे परे ही विद्यमान है। वे शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा हृदय को जीवित शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे गति करते हैं। उन्हें परम पूर्ण के रूप में जानो। मतलब इसमें क्या दिया है कि हम जो भी सोते हैं, जागते या गाढ़ निद्रा में होते हैं, तो भी वो भगवान के एक कृपा के वजह से होते हैं। जैसा कि रात को हम सोते हैं, सोने के बाद हम सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे हमको भी मालूम नहीं रहता है। अगर कभी कभी आदमी देखो सोने में ही शरीर छोड़ देता है, तो कहने का मतलब ये भी जो क्रिया है वो कौन करता है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। तो इसीलिए हमें यही जानना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? भगवान के वजह से होगा, भगवान नारायण के वजह से होगा, भगवान श्री कृष्ण के वजह से होगा। बाकी देवता उनका दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, मतलब रास्ता देखते रहते हैं कभी मिलेगा दर्शन, और हम उनको देवता भी मानते हैं। मतलब हम लोग कितने मूर्ख है। बाकी किसी को देवता भगवान मानने की जरूरत नहीं। भगवान खाली एक है, कौन? विष्णु, श्री कृष्ण, नारायण। वही इसमें बताया। भक्ति योगे भक्त पाया याहर दर्शनम सूर्य एन सविग्रह देखे देवगण। भक्तिगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्यदेव को देखते हैं। मतलब सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं, वो अपने नित्य नियम से सुबह दर्शन देते हैं, शाम होती है तो सबकी काम हो जाते हैं। अगर सूर्य नारायण अपना टाइम पे काम नहीं करेंगे तो लोगों का काम भी नहीं होएगा। और इसीलिए कहा गया है कि सूर्यदेव टाइम पे अपना काम करते हैं, तो उसी तरह भगवान भी है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक शाश्वत रूप है, कौन? सूर्यदेव, जिसे भौतिक आँखों से या मानसिक कल्पना से नहीं देखा जा सकता। केवल दिव्य भक्ति द्वारा
भगवान के इस दिव्य रूप को समझा जा सकता है। यहाँ पर इसकी तुलना सूर्यदेव के व्यक्तित्व के दर्शन करने की योग्यताओं से की गई है। सूर्यदेव एक व्यक्ति है जो यद्यपि हमारी आँखों को नहीं देखते, किंतु उन्हें देवतागण उच्चतर लोगों से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सूर्यदेव को चारों ओर से घेरने वाली तीव्र प्रकाश के पार देखने के लिए सक्षम है। प्रत्येक ग्रह का अपना वायुमंडल है जो भौतिक प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। अतएव किसी विशेष ग्रह तक पहुंचने के लिए विशेष शारीरिक बनावट होनी चाहिए। पृथ्वी के निवासी चंद्रमा तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, किंतु स्वर्ग के निवासी सूर्य जैसे अग्निमय मंडल में भी पहुंच सकते हैं। पृथ्वी के मनुष्य के लिए जो असंभव है वह स्वर्ग के देवताओं के लिए सुगम है। मतलब पृथ्वी के जो लोग हैं उनको जो असंभव होता है वो स्वर्ग के देवता को वो असंभव नहीं होता है, इजीली होता है, क्योंकि उनके शरीर भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पास भक्ति की आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए। देखिए इसमें स्पष्ट दिया है, भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति से ही प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं। और भक्ति में भी उसकी दृढ़ता, भक्ति शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। और वही जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तभी उन्होंने भगवान को देखने का दर्शन किया। अन्यथा बाकी जो सैन्य आजू बाजू में थे उनको भगवान का ये जो रूप था वो दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए इधर क्या बताया है कि भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पास भक्ति की आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए, मतलब दृढ़ भक्ति होनी चाहिए और वो शुद्ध भक्त होना चाहिए, जो परम सत्य के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य ध्वनि की सहायता लिए बिना कल्पना करने के आदी है। मतलब कल्पना नहीं कर नहीं सकते, उनके लिए भगवान दुर्लभ है। मतलब इसमें क्या दिया है, वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य ध्वनि की सहायता लिए बिना कल्पना करने के आदी है, उनके लिए भगवान दुर्लभ है। आरोह पद्धति से परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं। इसमें देखिए उसमें स्पष्ट बताया है कि अंतर्यामी परमात्मा म्हणजे निर्विशेष ब्रह्मा, परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्मा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। सॉरी, जो शुद्ध भक्ति में है और तपस्या अच्छी है, तपस्या अच्छी होने के वजह से ही परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। परम दिव्य पुरुष, परम दिव्य का मतलब क्या होता है कि जिसे बुद्धिमान और तपस्या में कठोर है, वही जैसा दृढ़ पद्धति बोलते हैं भगवान की भक्ति में, उसी के वजह से। तो परम सत्य के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य ध्वनि की सहायता लिए बिना कल्पना करने के आदी है। हमें इतना मालूम पड़ना चाहिए कि हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमें
आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार जो होता है तभी हमें जानी होती है कि हम भक्ति में योग्य प्रकार भक्ति कर रहे हैं। और इसीलिए उसमें बताया कि अंतर्यामी व्यक्ति ही वो जान सकता है, अन्यथा किसी को अन्यथा कोई जान नहीं सकता है। यही बात है। तो इसमें भी बताया है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति से सब कुछ होता है। और वो भी भगवान एक है, देवता उनके नौकर है। और इसी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि हम भक्ति में दृढ़ हो जावे, मतलब एकनिष्ठ हो जावे और शुद्ध भक्ति करें। इसी वजह से हमें अंतरात्मा अंतर्यामी हमें साक्षात्कार हो सकता है और बाद में बाकी सब जान सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।